तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ और आज से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रिपल डी। ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाला है और इस एनीमे की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। तो मैंने सोचा चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें मोमो नाम की लड़की दिखाई देती है जो अपने बॉयफ्रेंड से फाइट कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड अपनी बेल्ट निकालते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मोमो बोलती है, अगर तुम मुझे बेल्ट दिखा के डराने की कोशिश कर रहे हो तो मैं कतई नहीं डरने वाली। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चढ़ने लगती है और उसको घूसा लात मारने लगती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एक लात मार के उसको फेंकता है और बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है तो मुझे तुमसे घंटा पर नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ। मोमो बोलती है, जाना, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। अगले ही मोमेंट मोमो हमें अपनी दोस्तों को ये दुख भरी दास्तां सुनाते हुए दिखाई जाती है। उसकी दोस्त उससे बोलती हैं, हमने कहा था ना उस लफंडर के साथ मत घूमा करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मोमो बोलती है, मुझे वो शाकाहारी कुंज जैसा दिखता है, इसलिए मुझे वो लड़का काफ़ी पसंद है। उसकी दोस्त बोलती है, यार तुम्हारी चॉइस कैसी है, तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में शाकाहारी कुंज जैसे और लड़के नहीं होंगे और तुम्हें एक मरा हुआ आदमी कैसे पसंद आ सकता है। जिसके बाद हमें मोमो दिखाई जाती है जो कॉरिडोर में चल रही थी और बोल रही थी, मुझे कोई सांत्वना दो, प्लीज़ मेरे मन को शांत कर दो कोई। तभी वो एक क्लास के बाहर आती है। वो देखती है कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे थे। मोमो उस लड़के के बगल में जाके बैठ जाती है जिससे बाकी लड़के ओकारुन को बुली करना बंद कर देते हैं। जिसके बाद मोमो ओकारुन से पूछती है, आखिर तुम क्या पढ़ रहे हो ओकारुन। ओकारुन बोलता है, देखो मैं ये सब पढ़ रहा हूँ। तभी मोमो वहाँ से उठ के जाने लगती है और बोलती है, सभी लड़के लेम चीज़ें ही पढ़ते लिखते हैं क्या। तभी वो फिर से कॉरिडोर में चल रही थी। तभी उसके पीछे पीछे ओकारुन आके बोलता है, मोमो मोमो, मुझे पता है कि तुम्हें आखिर क्या पसंद आएगा। मोमो बोलती है, मैं बस तुम्हारी दोस्त हूँ, कुछ उल्टा सीधा मत समझ लेना। तभी ओकारुन बोलता है, अरे पगली, मैं वो सब नहीं समझ रहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें पसंद आए। मोमो बोलती है, अच्छा चलो मुझे दिखाओ। जिसके बाद ओकारुन स्पेस से रिलेटेड चीज़ें दिखाने लगता है। वो उसे बताता है कि अमेरिका का दलाल बराक ओबामा स्पेस में पहुंच चुका है और वो काफ़ी बार स्पेस में जा चुका है। ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, लाभ 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 एलियन से रिलेटेड बातें करने लगता है वो, जिनको सुन के मोमो का दिमाग और फट जाता है। ओकारुन लगातार बकवासें करते जा रहा था। जिसके बाद मोमो ओकारुन से बोलती है, अच्छा मैं जा रही हूँ अब। ओकारुन बोलता है, अरे रुक जाओ। मोमो बोलती है, मुझे तुम्हारी ये घिसी पिटी कहानियाँ नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ यहाँ पे, एलियन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जिसके बाद वो ओकारुन की बुक को फेंक के वहाँ से जाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि ओकारुन दुखी हो चुका है। वो ओकारुन के दिल को दिलासा देने के लिए उसके पास जाके बोलती है, मुझे एलियंस में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे स्पिरिट्स के बारे में जानना पसंद होगा, तो क्या तुम मुझे उनके बारे में बताओगे। ओकारुन बोलता है, भाग, स्पिरिट जैसा कुछ नहीं होता। ये सुनते ही सब्र का पान टूटता है और मोमो फिर से लड़ने लगती है ओकारुन से। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बेट लगाते हैं कि अगर मैंने तुम्हें एलियंस दिखा दिए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। मोमो भी ओकारुन से यही कहती है कि अगर मैंने तुम्हें स्पिरिट्स दिखा दिए तो तुम्हें भी वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगी। अगले मोमेंट हमें मोमो एक बिल्डिंग के अंदर दिखाई जाती है जिससे फ़ोन पे ओकारुन बात कर रहा था। ओकारुन मोमो से बोलता है, डरो मत, इस बिल्डिंग की छत पे जाओ और वहाँ पे एलियंस को पुकारना, तुम्हें पक्का एलियंस आके ले जाएंगे। मोमो बहुत ज़्यादा डरने लगती है। तभी वो ओकारुन से पूछती है, क्या तुमने खुद भी कभी एलियंस को देखा है। ओकारुन बोलता है, क्या तुम्हें हिप्नोसिस के बारे में पता है। मोमो बोलती है, मेरे सवाल का जवाब दे, बात को मत पलट। ओकारुन बोलता है, वैसे तो मैंने भी कभी नहीं देखा एलियंस को, लेकिन वो होते हैं, मुझे इसकी गारंटी है। मोमो बोलती है, अच्छा, तुमने खुद कभी नहीं देखा और मुझे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया, वाह भैया वाह। वो दोनों फिर से बकैतियाँ चालू कर देते हैं। तभी मोमो ओकारुन से पूछती है, अच्छा तो क्या तुम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो। ओकारुन बोलता है,
हाँ, मैं उस टनल के पास पहुंच गया हूँ। तभी ओकारुन को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो अंदर जाते-जाते गाना गा रहा था। मोमो बोलती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना, बेवकूफ। ओकारुन बोलता है, मोमो, वो सब छोड़ो, क्या तुमने कभी खुद स्पिरिट्स को देखा है? मोमो बोलती है, वैसे तो मैंने भी स्पिरिट्स को नहीं देखा। ओकारुन बोलता है, पागल लड़की, तूने कभी खुद नहीं देखा और मुझे यहाँ भेज दिया। तभी मोमो बताती है कि मेरे पेरेंट्स कभी मेरे साथ नहीं थे। मेरी दादी की स्पिरिट जो थी वो मेरे साथ हमेशा रहती थी, इसलिए मुझे लगता है कि स्पिरिट्स होती हैं। जिसके बाद वो पंचायत सुनाने लगती है कि उसके दादी और उसके बीच में कैसे रिलेशंस थे। तभी मोमो ओकारुन से पूछती है, तुम्हारे क्या रीजंस है एलियन में बिलीव करने के? अपना ओकारुन बोलता है, क्या इस बात का कोई मतलब भी है? मोमो फिर से उसे सुनाने लगती है। उतने में ही ओकारुन के सामने एक भूतिया दादी आ जाती हैं। वो बोलती हैं, मैं तुम्हें अपने संतरे चूसने दूंगी अगर तुम मुझे अपने अंडे चूसने दोगे। ओकारुन तुरंत वहां से भागने लगता है चिल्लाते हुए। मोमो इधर उसकी चीखें सुन के बोलती है, ओकारुन जल्दी वहां से भागो, उस बुढ़िया औरत को तुम्हारे आगे मत आने देना। वो बहुत ज्यादा थरकी है, वो तुम्हारे अंडे चूस के तुम्हारे ऊपर श्राप डाल देगी, जिसके बाद तुम फड़फड़ाते रह जाओगे। ओकारुन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि ओकारुन ने जल्दबाजी के अंदर अपना फोन वहीं फेंक दिया था। इधर हमें मोमो दिखाई देती है, जो बोलती है, सिट, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तभी इधर मोमो के सामने 3 लौंडे आ जाते हैं। एक तरीके से अंकल आ जाते हैं, जो मोमो की शर्ट पैंट सब फाड़ देते हैं। मोमो ने काफी भागने की कोशिश करी, लेकिन वो उनसे अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। तभी मोमो हमें एक रूम के अंदर दिखाई देती है, जिसको एक चेयर पे बैठाया गया था। वो तीनों अंकल मोमो से बोलते हैं, तुम्हें पता है हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, हमें तुम्हारे साथ बस डैश करना है। ये सुनते ही मोमो की फटने लगती है, जिसके बाद मोमो बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मोमो के सामने बहुत सारे उन जैसे अंकल्स आ जाते हैं। वो बोलता है कि हमारी प्रजाति में सिर्फ मेल्स भरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और क्लोनिंग टेक्निक की मदद से हमारी जितनी भी इवोल्यूशंस होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते, हमारे अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आ पाते। इसलिए हम तुम्हें एज अ रिप्रोडक्टिव सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और तुम्हारे अंदर अपना औजार घुसेड़ने के बाद, तुम्हारे अंदर अपना पानी डालने के बाद, हम तुम्हारे बनाना ऑर्गन को निकाल लेंगे, जिसके बाद हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि हम इसको अपनी प्रजाति के अंदर कैसे लगाएं, कि हम अपने आप के अंदर भी इवोल्यूशन कर पाएं। मोमो बोलती है, नहीं नहीं, तुम लोग मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। जिसके बाद वो छटपटाने लगती है, लेकिन वो इतने सारे अंकल थे कि वो उसको बहुत दम लगा के पकड़ने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग मोमो के दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं। तभी वो अंकल अपने लोहे का औजार निकालता है। उतने में ही मोमो का फोन बजने लगता है। जैसे ही मोमो का फोन बजता है, वो अंकल जाके मोमो के फोन को उठाते हैं और बोलते हैं, हेलो, कौन बोल रहा है? उतने में ही उस अंकल का औजार गायब हो जाता है। असल में ये औजार किसी और ने नहीं खाया था, ये अपने ओकारुन कुन ने खाया था। लेकिन ओकारुन कुन जो था, उसको ग्रैनी ने अपने वश में किया हुआ था। और ग्रैनी क्या करती है? सबके औजार चूसती है, वही काम कर रही थी। ओकारुन कुछ देर के लिए अपने ऊपर कंट्रोल करता है, जिसके बाद वो मोमो से बोलता है, मोमो प्लीज मुझे बचाओ, मैं इसके ऊपर से अपना कंट्रोल कैसे हटाऊं? इसने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। मोमो बोलती है, बस अपने माइंड को अपने वश में रखो, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा। उतने में इधर उन अंकल और अपने ओकारुन के बीच में लड़ाई होने लगती है। मोमो को थोड़ी राहत मिलती है कि अब वो बच सकती है, लेकिन ओकारुन भी उन अंकलों का कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अंकल बहुत सारे थे और बहुत ज्यादा ताकतवर थे। ओकारुन जो होता है वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है और चिल्ला के बोलता है, एलियंस, अगर तुम मेरी शरीर को चाहते हो तो तुम मेरी शरीर को ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बचपन से तुम लोगों को पुकारता था, लेकिन तुम कभी नहीं आए, और मेरे इसी बिहेवियर की वजह से मुझे कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता था। लेकिन सिर्फ मोमो चान ने मुझे एक्सेप्ट किया, वो मेरे लिए खड़ी हुई, मेरे हित में आके खड़ी हुई। तो अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े, मुझे अगर एक मॉन्स्टर बनना पड़े उसकी जान बचाने के लिए, तो मैं जरूर बनूंगा। मोमो बोलती है,
हाँ ओकारुन, तुम कर सकते हो, दिखा दो एक मर्द क्या कर सकता है। तभी ओकारुन बोलता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये बार बार मुझे पटक दे रहे हैं। मोमो बोलती है, अबे साले इतनी जल्दी हार मान लेगा क्या। तभी इधर वो अंकल फिर से अपने औजार को निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपना औजार इम्प्लांट करने ही वाला था। उतने में मोमो को अपनी दादी की एक कही हुई बात याद आती है कि बेटी, कभी अगर तुम्हारे आसपास बुरी स्पिरिट्स आएंगी और तुम्हें डर लगेगा तो अपने बेली पे फोकस करना और सारी एनर्जी को एकत्रित करना, जितनी पॉजिटिविटी हो सके वहां पे एकत्रित करना, तब जितनी भी स्पिरिट्स होंगी वो तुम्हारे आसपास नहीं आएंगी। मोमो यही करने लगती है, जिसके बाद अचानक से जिस चीजों से वो बंधी हुई थी वो सारी चीजें नष्ट होने लगती हैं, और जो अंकल मोमो को कंट्रोल कर रहा था वो भी सोचने लगता है कि मैं तो इसे कंट्रोल कर रहा था, ये क्या हुआ। जिसके बाद मोमो उस अंकल को घुमा के एक देर लात मारती है, और जिस यूएफओ के अंदर वो लोग थे वो यूएफओ टूटने लगता है। मोमो बोलती है, क्या हम लोग सच में एक यूएफओ के अंदर थे। तभी इधर मोमो के ऊपर वो कारून हमला कर देता है, जिसके ऊपर अभी भी उन दादी जी का कर्स लगा हुआ था। मोमो के ऊपर वो कर्स हमला कर रहा था। मोमो काफी मुश्किल से वो कारून के ऊपर से उस कर्स को हटाती है, जिसके बाद अचानक से उनके ऊपर एक एस्ट्रॉइड गिरने लगता है। वो लोग काफी मुश्किल से वहां से बच के भागते हैं, जिसके बाद वो लोग एक सड़क के किनारे हमें दिखाए जाते हैं। मोमो बोलती है, फाइनली मुझे एलियंस में विश्वास हो गया, मुझे माफ कर दो। वो कारून बोलता है, मुझे भी स्पिरिट्स में विश्वास हो गया, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद मोमो बोलती है, अच्छा तो अब हम लोग को अब क्या करना चाहिए। वो कारून बोलता है, मेरे ख्याल से हमें अब मेरे ऊपर से कर्ज हटाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कर्ज नहीं हटेगा मैं बार बार पगला जाऊंगा। वो मोमो से पूछता है, तो कर्ज कैसे हटा सकते हैं मोमो। मोमो बोलती है, तुम्हें बस टर्बो ग्रैनी को हराना होगा, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारे ऊपर कर्ज लगाया है। जिसके बाद ओकारुन खड़े होकर अपने सारे कपड़े उतारने लगता है और बोलता है, मोमो ये सारे कपड़े तुम पहन लो और यहाँ से चली जाओ, मैं आगे जाकर ग्रैनी को अकेले संभाल लूंगा। मोमो बोलती है, ऐसी बात नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई तो अब क्या मैं तुम्हारी भी मदद नहीं कर सकती क्या। ओकारुन बोलता है, लेकिन अगर आप साथ में आएंगी तो शायद दिक्कतें बढ़ जाएं। मोमो ये सुनते ही फिर पगलाने लगती है, जिसके बाद वो ओकारुन के पीछे एक लात मारती है और बोलती है, जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। ओकारुन बोलता है, नहीं, मैं अपने कपड़े नहीं पहनूंगा, आप ही उन कपड़ों को पहनो, क्योंकि मैं आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं देख पाऊंगा और आपसे बिना कॉन्फिडेंस के बात करूंगा, तो इसलिए आप अपने कपड़ों को पहन लीजिए। ये सब सुनते ही मोमो की धड़कनें तेज होने लगती हैं। मोमो को अंदर से कुछ एहसास होता है। तभी मोमो बोलती है, ये तो पहली बार तब हुआ था जब मैंने ताकाकुरा कुन को देखा था। तभी मोमो बोलती है, नहीं नहीं नहीं, इस लड़के के अंदर तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जिसके बाद मोमो ओकारुन से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। ओकारुन बोलता है, मेरा नाम मेरा नाम तो ताकाकुरा केन है। ये सुनते ही मोमो की धड़कनें और तेज हो जाती हैं और एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों बताना मत भूलिएगा एपिसोड कैसा लगा। तो मैं तो कहता हूँ ये कॉमेडी प्लस एडवेंचरस एनीमे है जो आपको काफ़ी मज़ा देगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, मैं इसकी पूरी सीरीज लाने वाला हूँ, मांगा एक्सप्लेनेशन के एंड तक एक्सप्लेन करूँगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।